बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, खुश रखे और आबाद रखे। तो आइएगा, आज फिर मैं आपकी खिदमत में मर्दाना ताकत को बढ़ाने के लिए ज़बरदस्त और पावरफुल देसी जड़ी बूटी से तैयार किया हुआ नुस्खा आपकी खिदमत में रख रहा हूँ। और ये नुस्खा ख़ासकर हमने उन लोगों के लिए तैयार किया है जिनकी शादी हो चुकी है और शादी होने के बाद उनको ये प्रॉब्लम आ रही है कि जैसे ही बीवी के पास हम बिस्तरी करने के लिए जाते हैं, बड़े अरमान दिल में होते हैं, बड़े ख़यालात दिल में आते हैं, बड़ी उमंगें दिल के अंदर होती हैं, लेकिन जैसे ही हम बिस्तरी करना शुरू करते हैं फ़ौरन ही इंज़ाल हो जाता है। समझे, फ़ौरन ही मनी ख़ारिज हो जाती है, जिसकी वजह से मर्द को बहुत ज़्यादा बीवी के सामने शर्मिंदा होना पड़ता है। जबकि बीवी की ख्वाहिश होती है कि अभी हम बिस्तरी जो है और देर तक होना चाहिए थी, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ और ये जल्दी फारिग हो गए, जिसकी वजह से बीवी का माइंड ख़राब हो जाता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है और दोनों मियाँ बीवियों के दरमियान आपस में जो है नाराज़ी शुरू हो जाती है। और इस चीज़ को लेकर के एक बात ये भी है, जैसे कि हमारे पास फ़ोन आते हैं कि अगर आपको ये शीघ्र पतन का मर्ज़ लगा हुआ है और आप देर तक बीवी से हम बिस्तरी नहीं कर पाते हैं या देर तक बीवी का हक़ अदा नहीं कर पाते हैं, तो इससे जो है बीवी के दिल में जो आपकी मोहब्बत, आपका मकाम, आपका मर्तबा होना चाहिए था, फिर वो मोहब्बत ख़त्म हो जाएगी और वो मकाम आपको फिर नहीं मिलेगा, जिससे कि उसके दिल में आपके लिए नफ़रतें पैदा होंगी। समझे, तो इसलिए अगर आप बीवी का हक़ अच्छे से अदा नहीं कर पा रहे हैं तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। समझे, अगर आप करोड़पति हैं, आपके पास लाखों रुपया है, तो वो सब का सब बेकार है अगर आप बिस्तर की दुनिया में कामयाब नहीं हैं तो। समझे, और अगर आप गरीब हैं, समझे, और आप बिस्तर की दुनिया में बिल्कुल मज़बूत हैं, तो समझो फिर बीवी आपसे प्यार करेगी, मोहब्बत करेगी और आपके ऊपर जान कुर्बान कर देगी। समझे, तो आप बीवी का हक़ अदा नहीं कर पा रहे हैं तो आप उसका इलाज करिएगा, इलाज करना सुन्नत है। समझे, आप इसका इलाज करें, इलाज करने के बाद आप बीवी का हक़ अदा करिएगा, आपको सवाब मिलेगा, घर के अंदर खुशहाली आएगी। अब आइएगा नुस्खा स्क्रीन पर देखें। सबसे पहले आप इसके अंदर लेंगे कमरकस 5 तोला। समझे, उसके बाद में सिंगाड़ा खुश्क, ये भी आपको 5 तोला ही शामिल कर लेना है। मूसली सफ़ेद 5 तोला आप ले लीजिएगा और मूसली सियाह 5 तोला और शकाकुल मिस्री ये आपको लेना है 3 तोला और तुख़्मे इलायची खुर्द ये आपको लेना है 10 ग्राम। समझे, जिनसिंग ये आपको लेना है 5 तोला। बीज बंद ये भी आपको 5 तोला शामिल करना है। ताल मखाना ये भी 5 तोला ले लेना है। असगंध नागोरी ये भी आपको इसमें 5 तोला ही शामिल कर लेना है। ये आपका मुकम्मल नुस्खा हो गया। अब इसके जो बनाने का तरीका है ना, वो ये है कि इन तमाम अदविया को अच्छी तरीके से कूट पीस के इसका बारीक सफ़ूफ बना लें। समझे, और यहाँ पर एक बात मैं बता दूँ कि सारी जड़ी बूटियों का एक नंबर होना ज़रूरी है। कोई भी जड़ी बूटी इसके अंदर लोकल ना लें आप। समझे, तो इसका आप सफ़ूफ बना लें। सफ़ूफ बनाने के बाद में रोज़ाना सुबह शाम नीम गर्म दूध के साथ में 5-5 ग्राम आपको इस्तेमाल करना है रोज़ाना। इसके इस्तेमाल करने से इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको पावर मिलेगी, आपको क़ुव्वत मिलेगी, आपको ताकत मिलेगी और फिर ये सारी की सारी कमज़ोरियाँ इंशाअल्लाह दूर हो जाएंगी। अगर आप इस सफ़ूफ को बनवाना चाहें तो अपने आसपास में देखिएगा कि कोई माहिर या काबिल हकीम साहब हैं या नहीं। अगर कोई हकीम साहब हैं तो फिर उनसे इस सफ़ूफ को बनवा कर आप इस्तेमाल करके फ़ायदा उठाइएगा। समझे, और अगर आपको हकीम साहब आसपास में नहीं मिले तो फिर ये सफ़ूफ बना बनाया आप हमारे पास से भी मंगवा सकते हैं। अल्लाह पाक आपको शिफ़ा अता फ़रमाए अपने हबीब के सदक़े में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।